दोस्तों, आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में अपने बच्चों को एडुकेट सिखाना एक ऐसी चीज है जो पहले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आज पेरेंट्स के तौर पर हमारे पास हमारी सभी ड्यूटीज में से सबसे ज्यादा ये है कि हम अपने बच्चों को सोशल स्किल्स में डेवलप करने के अंदर उनकी हेल्प करें। उन्हें ये दिखाएं कि लोगों के साथ किस तरीके से बात की जा सकती है, उन्हें दूसरों के साथ किस तरह से रेस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। लाइफ में कुछ ऐसे गुड हैबिट्स और एडिकेट्स होते हैं जो आपको बड़ी से बड़ी बुक में भी नहीं जानने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट और आपके साथ रहने वाले लोगों से ही सीखनी होती है। जो आप दिन प्रतिदिन देखते हैं उनसे आपको सीखना होता है, जिसके बाद आपका लोगों के प्रति और लोगों का आपके प्रति एक अच्छा बिहेवियर बनता चला जाता है। कई अच्छी आदतों को हम अक्सर एटिकेट्स के नाम से जानते हैं। समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ऐसा ही कुछ सिखाया होता है, और जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो अक्सर किसी का जिक्र करते हुए हम ये कहते हैं कि उनके बारे में हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे एडिकेट्स हैं, उसे अपनी वैल्यूज का पता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो के थ्रू हम आप तक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको किन अच्छी आदतों की आदत डालनी चाहिए और कौन से एडिकेट्स आपको अपनाने चाहिए, अच्छा शिष्टाचार क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनको छोटी छोटी अच्छी आदतों के बारे में जान लेते हैं जो कि हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही तो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है और यही आपके बिना बोले आपके बारे में बहुत कुछ बोल जाती है। हर एक इंसान का बचपन से ही कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसे लेकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति जरूर होता है हमारी लाइफ में जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं और कुछ कर दिखाना चाहते हैं हमारी लाइफ में, और उसी को हम अपना गोल बना लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की, कैसे वह अपने उन सभी मुकामों को जो वो सोचते आए उन सभी को अचीव करते चले गए? इसका कारण जानने की कोशिश कीजिए, जरा सोचिए। वैसे हमारे मुताबिक इसका कारण ये है कि उन्होंने शुरू से ही मेहनत की है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाया है, एडिकेट्स को अपनाया है और कुछ अच्छी आदतों को डेवलप किया है, क्योंकि यही चीजें तो आपकी लाइफ में हमेशा आपका साथ देती हैं। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचने में आपकी मदद करती हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये भी कहते सुना होगा, पूत के पांव पालने दिख जाते हैं। ये बात भी सही हो सकती है, लेकिन ये उतनी सही नहीं है जितना कि आप इसे समझ रहे हैं। बचपन में सीखी हुई सारी अच्छी आदतें, हमारे एडिकेट्स, शिष्टाचार और अनुशासन से ही हम अपनी आने वाली लाइफ में हमारे एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, और साथ ही हम ये भी तय करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी और लोग हमारे बारे में कैसा सोचेंगे और कैसा बोलेंगे। दोस्तों, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक फुलफिलिंग लाइफ जीने की इच्छा तो हर एक इंसान की होती है, क्योंकि हम सभी अपनी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आनंदमय जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, और इसीलिए तो इन आदतों को हमारे लिए अपनाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आपकी पहचान को उभारने में आपकी मदद कर सकती है और आपके अंदर अपने आत्मविश्वास का भी एक निर्माण करती है, जिसका फायदा आपको लाइफ में हर एक स्टेज पर मिलता है। ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने अंदर आपको कौन सी ऐसी हैबिट्स और कौन से एटिकेट्स अपनाने चाहिए, चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, और जिन लोगों का ये मानना है कि हाथों की लकीरों में जो लिखा है वही सच नहीं होता, बल्कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जिन्हें सोशली अपनी एक अलग पहचान बनानी है जिसके बलबूते पर आप पहचाने जाएंगे, क्योंकि लोग अच्छे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की अच्छी आदतों की वजह से ही बनते हैं। साथ ही अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छे संस्कार अपनाने पड़ते हैं, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं, और ऐसा करने से ही आपकी अनोखी पहचान बन पाती है। चलिए अब उन कुछ अच्छी बातों के बारे में जानते हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, और ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप किसी को भी एक से ज्यादा बार फोन ना करें, क्योंकि अगर आप एक ही व्यक्ति को बार बार फोन कर रहे हैं और वो आपका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे बात करने से ज्यादा जरूरी कुछ काम है जो शायद वो कर रहे हैं।
और हो सकता है जब वो फ्री हो जाएं तो वापस आपसे कॉल करें। सेकेंड थिंग इज, मान लीजिए कि आप किसी मजबूरी के चलते किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनके पैसे मांगने से पहले ही आप उनके पैसे उन्हें लौटा दें, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। थर्ड इज, अगर किसी दोस्त के साथ आप किराए पर टैक्सी लेते हैं या शेयरिंग में जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर घूम रहे हैं, तो अगर एक बार आपका दोस्त किसी के लिए पेमेंट करे तो अगली बार पेमेंट करने का मौका आपको भी नहीं चूकना है। फोर्थ वन इज, अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और वो आपके साथ इस पल का आनंद नहीं ले रहा है और उसे आपका मजाक पसंद अगर नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम आपको अपने आप को रोक देना चाहिए और फिर कभी उनके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज, भले ही आपका ओहदा घर में, ऑफिस में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा अपने से छोटे लोगों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ सम्मान देकर और सम्मानजनक तरीके से ही रहना चाहिए और उनके साथ अपने बिहेवियर को सही रखना चाहिए, क्योंकि आपका बिहेवियर ही है जो आपकी असली छवि को बताता है। तो दोस्तों, ये वो कुछ कॉमन एटिकेट्स हैं जो सभी के अंदर होने चाहिए, लेकिन अब जो कुछ स्पेसिफिक 10 एटिकेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्पेशल है किसी के लिए भी, तो इनको भी अपनी लाइफ का पार्ट आपको जरूर बनाना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एटिकेट्स आखिर होते क्या हैं। हमेशा अलग अलग विचारों का आदर करना और उनका सम्मान करना, क्या ये एटिकेट्स हैं? वैसे ये हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं सामने वाले को भी वैसा ही दिखाई दे। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लें कि कहीं आपकी बात किसी को बुरी तो नहीं लग रही है। जब कोई दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में ना टोके और किसी की बात को ना काटे। उनकी बात पूरी हो जाने पर ही अपनी बात आगे रखे। इससे ये पता चलेगा कि आपके अंदर एटिकेट्स की कमी नहीं है। देखा आपने, इसे भी एटिकेट्स बोलते हैं। लोगों को अक्सर थैंक्स, प्लीज और सॉरी बोलने में शर्म आती है, जबकि ये एटिकेट्स की ऐसी भाषा है जिससे आप कभी भी किसी भी बिगड़ती हुई बात को बहुत आसानी से संभाल लेते हैं। आपके अंदर अगर एटिकेट्स हैं तो आप हर एक इंसान से टाइटल देकर ही बात करेंगे और उनको मैनरफुल तरीके से ही ट्रीट करेंगे, जैसे कि किसी को बोलने से पहले श्रीमान लगाएं या फिर एक्सक्यूज मी बोलकर किसी को टोक कर उनसे बात करें। कुछ इस तरीके से एटिकेट रूल्स को अपनाएं। एटिकेट्स तब भी नजर आते हैं जब आप किसी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं बिना धक्का मुक्की किए। ये बहुत कॉमन बात है और अक्सर आपको ये देखने को मिल जाएगी। जब आप बहुत से लोगों के साथ एक टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और उस समय टेबल मैनर्स दिखाना भी आप में एटिकेट्स को दर्शाता है, जैसे कि मुंह खोलकर ना चबाएं, खाते हुए आवाजें ना करें, खाना खाते समय बड़े बड़े बाइट्स ना ले और साथ ही जब तक सभी का खाना खत्म ना हो जाए तब तक आपको टेबल को नहीं छोड़ना है। आपके अंदर एटिकेट्स तब भी रिफ्लेक्ट करते हैं जब आप लोगों को प्रॉपरली ग्रीट करते हैं और ग्रीट करके ही उनसे मिलते हैं, जैसे कि जब आप किसी से मिलें तो उनसे आई कांटेक्ट बनाकर उनसे बात करें, प्रॉपर हैंड शेक करें, नहीं तो उन्हें फेस करते समय उन्हें नमस्ते या हेलो जरूर बोलें। अच्छे से बात करने के साथ साथ लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देकर सुनना भी एटिकेट्स में ही आता है, क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तभी तो आप किसी की समस्याओं को समझ पाते हैं और एक्टिव लिसनिंग भी गुड एटिकेट्स का ही एक पार्ट है। आज के जमाने में जब हम सभी के हाथ में सेल फोन्स हैं, जो कि एक नेसेसरी आइटम की तरह अब हमारे लिए बन चुका है, तो आपको उसका इस्तेमाल भी तरीके से ही करना होता है। मतलब आपके अंदर सेल फोन एटिकेट्स भी होने चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो अपने सेल फोन की तरफ बार बार ना देखें, खाना खाते समय अपने फोन का इस्तेमाल ना करें, टीवी देखते समय अपने फोन को साइड में रख दें, या फिर जब आप एक फैमिली गैदरिंग में हो, जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, उस टाइम भी कोशिश करें कि आप अपने फोन को साइलेंट में रखें। जबकि ये लोग अक्सर भूल जाते हैं और लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अपने आप को बेहतर बनाने की इच्छा में किसी और को हराने के बारे में कभी ना सोचे। आपको बस ये सोचना चाहिए कि आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है, ना कि किसी और से है। आपके अंदर गुड स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, जो कि एटिकेट्स में सुपीरियर होती है। ये तो बात की हमने उन कुछ एटिकेट्स की जो हर एक इंसान को अपनाने चाहिए। चलिए अब कुछ अच्छी हैबिट्स के बारे में भी बात करते हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए।
जैसे कि आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से और शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो आप बोल देते हैं उन्हें आप वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी भी बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भले ही कुछ गलत बोलने से बेहतर है कि आप चुप रह जाएं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी ग्रुप में आपको संबोधित करना हो तो और अरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि शायद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते नहीं हैं और बोलने से पहले आपको इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। जब भी आप कई दिनों बाद किसी इंसान से मिले तो उनसे उनकी सैलरी और उनकी एज के बारे में रिलेटेड कुछ भी सवाल ना करें और उनसे ये ना पूछें और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिनके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना नहीं है, तो उनसे बात करते समय आपको कस्में या वादे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आपका ऐसा करना आपकी वीक पर्सनालिटी को दर्शाता है। अपने परिवार और अपने जीवन साथी के साथ आपके जैसे भी रिलेशंस क्यों ना हो, उनकी चर्चा आपको किसी के भी सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बातों में नहीं आती है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा है तो उस पर ध्यान दे, ना कि अपने फोन पर ध्यान दे। किसी भी फाइनेंशियल तौर पर वीक इंसान के सामने, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त ही क्यों ना हो, उनके सामने अपने बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर ना बोले किसी को, क्योंकि नीचा दिखाना एटिकेट्स में नहीं आता है और ये अच्छी बात भी नहीं है। जब आप किसी के साथ कहीं एंटर कर रहे होते हैं तो उनके लिए पहले दरवाजा खोल कर रखें, भले ही आप किसी मित्र के साथ ही क्यों ना हो। बात करते समय बॉसी एटीट्यूड ना रखें, क्योंकि जितने ज्यादा आप विनम्र रहते हैं उतना ही ऊंचा आपका औहदा रहता है। जैसे आप लोगों से अपने लिए सुनना चाहते हैं वैसे ही उनसे बात करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के साथ जेनरस हैं तो ही आपको लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे और आपको जेनरस तरीके से ही ग्रीट करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी हैबिट्स उन सभी सक्सेसफुल लोगों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो अपने लाइफ में गोल्स को अचीव कर चुके हैं और लगातार मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शायद आप इस बात से एग्री जरूर करेंगे कि अच्छी हैबिट्स और गुड एटिकेट्स किसी को भी बचपन से ही सिखाए जाते हैं, जो कि सही भी है। और इसीलिए अगर किसी के चाइल्डहुड में ही उन्हें एटिकेट्स सिखाए जाते हैं तो वो फॉलो करते हुए वो अडल्ट काफी जेंटल पर्सनालिटी होल्ड करता है। और इसीलिए दोस्तों, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में उन कुछ एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी पेरेंट को एज ए गार्जियन अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उन कुछ जरूरी एटिकेट्स के बारे में जानते हैं। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।